हाँ सर, सर, प्रेयर जय। लास्ट। हाँ, हाँ जय मसीह सर, की पुस्तक जी, स्टार्ट जय कीजिएगा। श्री। ठीक ठीक सर। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की इस प्रार्थना सभा में। आइए हम आज हमारा यशायाह की पुस्तक 35 अध्याय है। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। इसी बात वचन प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद करेंगे, सिर झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम दुआ करते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप जीवित और सामर्थी परमेश्वर हैं। आपके जैसा कोई नहीं प्रभु, ये जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, एक एक सदस्यों को आपके हाथ में सौंपते हैं, आपके भक्त जनों को प्रभु, जो लोग इस जूम में जुड़े हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सर के लिए, जो ये प्लेटफॉर्म खोले हैं परमेश्वर, जिसके द्वारा हम लोग रोज का वचन, आत्मिक भोजन ले सकते हैं पिता। इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि आज के वचन से प्रभु आप बातें करने के लिए सहायता और मदद कर। हम सारा आदर, महिमा, गौरव प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का हम लोग देखते हैं यशायाह की पुस्तक पवित्रता का मार्ग। आइए एक पद से लेकर के 10 पद तक है। आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं। जंगल और निर्जन देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होगा, केसर के समान फूलेगी, वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा लाबनोन की सी होगी और वह करमेल और शारोन के तुल्य तेजोमय हो जाएगी। वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो, हिवाए बांधे बांधो, मत डरो। देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएगी और बहिरों के कान भी खुल जाएंगे। तब लंगड़ा हिरणी की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे। क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेगी। मृग तृष्णा ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे। और जिस स्थान में सियार बैठा करते हैं उसमें घास और नरकट और शकरकंडे होंगे। वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा। और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हों तो भी कभी न भटकेंगे। वहां सिंह न होगा और कोई हिंसक जंतु उस पर न चढ़ेगा, न वहां पाया जाएगा। परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित चलेंगे। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिर पर सदा तक आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे, शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। यहाँ बड़ी अच्छी बातें हैं। परमेश्वर का वचन हमें पवित्रता के मार्ग के लिए बता रहा है कि हमें परमेश्वर का सबसे बड़ी आज्ञा है कि हमें पवित्र बनना बहुत जरूरी है। और पवित्रता के मार्ग में चलने का मतलब यहाँ हम लोग देखते हैं, बड़ी अच्छी बातें हैं कि जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, पहला पद हमें बताता है। तो यहाँ बड़ी परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो निर्जल देश है, जहाँ ऊसर पापड़ है, वो प्रफुल्लित होंगे। उस मरुभूमि के विषय में कह रहा है मेरे प्रियो, जहाँ लोग ईश्वर को नहीं जान रहे हैं और वे अपने अनुसार, अपने शारीरिक जीवन के अनुसार चल रहे हैं, उसके विषय में परमेश्वर का वचन बताता है कि वो लोग भी परमेश्वर के पास आएंगे। और यहाँ हम लोग देखते हैं, वह अत्यंत प्रफुल्लित होंगे और आनंद के साथ जय जयकार करेंगी। उसका शोभा
लाबलोन की सी होगी, वह करमेल और सारोन के तुल्य तेजोमय हो जाएगी। वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। मेरे प्रियो, उनके लिए परमेश्वर कहता है कि आ, आ, परमेश्वर का तेज, क्योंकि यशायाह एक भविष्यद्वक्ता था। हम लोग देखते हैं बड़े भविष्यद्वक्ता में यशायाह आते हैं, और ये परमेश्वर ने इनसे दर्शन के माध्यम से बातें किया, और जो परमेश्वर ने बातें इनके दिखाया और बात किया, वो यहाँ लिखे हैं। और यशायाह को हम जानते हैं उनके चरित्र के बारे में कि वो परमेश्वर का एक दास थे, और वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते थे। जैसे हम लोग 6 में अगर देखते हैं यशायाह की पुस्तक में, तो वहाँ परमेश्वर ने इन्हें दर्शन दिया। परमेश्वर ने यशायाह को दर्शन दिया, और वो देख करके इस बात को बताया कि नहीं, मैं तो जो है कि एक अशुद्ध मन वाला हूँ, अशुद्ध होठ वाला हूँ, लेकिन परमेश्वर ने हम अपनी आंखों से महाराजा धीराज को देखे। तो इस बात को जब वो अपनी आंखों से देखता है, अपनी अशुद्धता के विषय में प्रकट करता है कि हम पापी हैं, लेकिन एक आवाज आती है कि मेरे लिए कौन जाएगा। मेरे प्रियो, इस पवित्रता का मार्ग बताने के लिए परमेश्वर ने हम लोगों को चुना है कि हम उस मार्ग में को अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है, अनंत काल का पिता है, शांति का राजकुमार है। तो इसके विषय में, यीशु मसीह के विषय में यशायाह के द्वारा परमेश्वर ने लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ हम लोग बड़ी अच्छी चीज को देखते हैं कि पवित्रता का मार्ग। आज हम लोग देखते हैं दुनिया में पवित्रता के मार्ग को लोग समझ नहीं पाते हैं, वो अपने मन के जीवन जीते हैं, और उन्हें ये पता नहीं कि हम किस रास्ते पर, किस मार्ग पर चल रहे हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा है कि सत्य जीवन मार्ग मैं हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, यूहन्ना 14 अध्याय में। तो यहाँ पवित्रता का मार्ग प्रभु यीशु मसीह ही है, जिसके बारे में यशायाह भी बातें करते हैं। और यहाँ पवित्रता का मार्ग हमें परमेश्वर इस बात को बता रहे हैं। और 3 पद में यहाँ हमें परमेश्वर का वचन बता रहा है, ढीले हाथों को दृढ़ करो, थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। मेरे प्रियो, हमें जो है कि परमेश्वर के सामने जो है कि अपने घुटने को स्थिर करने के लिए कहा है। हमें दृढ़ता से परमेश्वर के सामने चलना है, क्योंकि जिंदा परमेश्वर है। और यहाँ हम लोग देखते हैं 4 पद कहता है कि घबराने वाले से कहो, हिवाए बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। यहाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की आने की बात हो रही है, जो प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में, इस दुनिया में आए, और फिर क्रूस पर चढ़े, जिए, चले गए, और फिर दोबारा आने के लिए प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। इस बात को हमें बता रहा है परमेश्वर का वचन कि वो प्रभु यीशु मसीह फिर आने वाले हैं। और यहाँ हम लोग देखते हैं, कर मत डरो। मेरे प्रियो, अगर हम लोग परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि जब लोग डर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह पानी पर भोर में चल के जा रहे थे, और चेलों ने डर गया कि कोई भूत है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि डरो मत, मैं हूँ। तो अगर हम परमेश्वर के पास आए तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें पवित्रता के मार्ग में चलना जरूरी है। और इस पवित्रता का मार्ग को हमें दूसरों को इस पवित्रता के मार्ग में, इस रास्ते पर ले आने के लिए हमें सही तरीके से परमेश्वर के वचन को बताना है लोगों को। तो यहाँ ये परमेश्वर का वचन 3 पद में कह रहा है कि प्रतिफल देने के लिए, जैसा जो काम किए उसका प्रतिफल परमेश्वर देने के लिए कह रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, जिन्हें ईश्वर का पता नहीं है, उन्हें प्रतिफल, जब तक हम उनको संदेश नहीं बताएंगे तब तक वो बदलेंगे कैसे, कैसे पवित्रता के मार्ग में आएंगे। और अगर हम उनको ये बात को नहीं बताते हैं तो उसका जो है कि परमेश्वर हमसे कह रहा है कि हमें इस चीज को उन्हें बताना है, ताकि कोई अनजान न रहे। और यहाँ बड़ी अच्छी बात 5 पद में लिखा है, तब अंधों की आंखें खोली जाएगी और बहिरों के कान भी खोले जाएंगे। मेरे प्रियो, एक तो अंधा, आत्मिक अंधा है, और एक आंख का अंधा है।
आत्मिक अंधा इस दुनिया में बहुत पड़े हैं मेरे प्रियो, जो उन्हें की आंख रहते हुए भी नहीं देखते, जिसके बारे में यशायाह भी कहता है। परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह भी इस बात को कहते हैं कि वो जो है कि अंधे हैं। तो हमें आत्मिक आंख को खोलने के लिए यहाँ परमेश्वर ने कहा कि बहिरों के कान भी खोले जाएंगे। और छह पद बताता है, तब लंगड़ा हिरणी किसी चौकड़ी भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि से नदियां बहने लगेगी। बड़ी अच्छी बातें हैं, जंगल में से जल के सोते। जंगल मेरे प्रियो, जहाँ जो है कि जंगल जैसे पड़ा, घास फूस पड़ा, जैसे मनुष्य हैं जो ईश्वर को नहीं जानते हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मरुभूमि में नदियां बह निकलेगी। और नदियां कौन है? जीवन की नदियां मेरे प्रियो, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो प्यासा हो मेरे पास आए, जो प्यासा हो मेरे पास आए और मैं उसे जीवन का जल दूंगा और वो कभी प्यासा न रहेगा। और यहाँ बड़ी अच्छी यूहन्ना की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहे हैं। और तो वो बात यहाँ हमें बताता है कि मरुभूमि में नदियां बहने लगेगी। और 7 पद हमें बताता है कि मृग तीसरा ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे, और जिस स्थान में सियार बैठा करते हैं उसमें घास और नरकट और शकरकंडे होंगे। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं यहाँ बड़ी अच्छी बातें परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि 8 पद हमें बताता है कि वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के रास्ते की बात हो रही है, जहाँ पवित्रता का जगह है, जहाँ हम लोगों को परमेश्वर जो है कि ले जाने वाला है। और जो परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, उस मार्ग को हमें जानना जरूरी है। और हम जान भी गए हैं कि वो मार्ग यीशु मसीह ही है, वह सड़क यीशु मसीह ही है जो हमें स्वर्ग तक पहुंचा सकता है। और कोई रास्ता नहीं है जो कि हम वहां जा सकते हैं, सिर्फ यीशु मसीह ही वह मार्ग है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। और उस मार्ग को बताने के लिए यशायाह के द्वारा परमेश्वर हम सबसे बातें कर रहा है कि हमें जो है कि और वहां परमेश्वर के वचन में लिखा कि कोई अशुद्ध जन उसमें से न चलने पाएगा। अगर कोई अशुद्ध है, पापी है, और वो अपने यीशु मसीह को जानते हुए वो आत्मिक जीवन नहीं जिया है और शरीर के अनुसार चला है, तो वहां पहुंच नहीं पाएगा। ये यहाँ हमें यशायाह इस बात को बताते हैं परमेश्वर का वचन, कि वहां कोई नहीं चलने पाएगा जो अशुद्ध है, जो पाप में जिया है, जो इस संसार जैसा जीवन जिया है, जो अपने जीवन में पुरानी चीज जो उसके अंदर जैसे पुराना था यीशु मसीह के जानने के बाद, वही जीवन यीशु मसीह को जानते हुए भी जी रहा है, उनके लिए वो कह रहा है परमेश्वर का वचन कि अशुद्ध जन, पापी जन, और अपनी और जो पवित्रता के मार्ग में नहीं, सिर्फ नाम के मसीही है, उनके लिए कहा कि वो भी इस रास्ते पर नहीं आ पाएंगे जो परमेश्वर का पवित्र मार्ग है। और यहाँ बड़ी अच्छी बातें परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि और मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हों तो भी कभी न भटकेंगे। मेरे प्रियो, जब हम सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे, जब हम यीशु मसीह के बताए मार्ग पर चलेंगे, जब उसकी आज्ञाओं को बातें मानेंगे, तो यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि वो कभी नहीं भटकेंगे। क्योंकि हम लोग भटक रहे थे, हम लोग उस ईश्वर की खोज में थे, लेकिन हम लोगों बहुत दिन भटके, लेकिन परमेश्वर ने वो मार्ग हमें किसी के द्वारा, ये सत्य मार्ग को, पवित्रता के मार्ग को हमें ये संदेश मिला, जिसके मार्ग पर चलने की यशायाह बातें करती है। जो यीशु मसीह ने हमें जिस बात को बताया है मेरे प्रियो, उस मार्ग पर हमें चलने की आवश्यकता है, और ताकि हम चल करके दूसरों को रास्ता दिखा सकें कि इसी रास्ते पर चलने से हम जीवन पा सकते हैं। तो यहाँ बड़ी अच्छी बातें लिखा है 9 पद में कि वहां सिंह न होगा और कोई हिंसक जंतु उस पर न चढ़ेगा, न वहां पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नीत चलेंगे। यहाँ मेरे प्रियो, यहाँ हम लोग देखते हैं कि इंसान सिंह से डरते हैं। अगर सिंह उन्हें पा जाएंगे तो क्या करेंगे? उन्हें जो है कि अपना शिकार बना,
आज हम बहुत पहले एक हम लोग पेपर में सुने थे कि एक पत्रकार ने जो है कि सिंह का जो है कि फोटो ले रहा था, अचानक उस सिंह के पास वो गिर गया और सिंह से तमाम जो है कि उसने अर्जी किया, लेकिन सिंह किसी को छोड़ने वाला नहीं है, वो फाड़ दिया। अगर हम दानियेल की पुस्तक मेरे प्रियो देखते हैं तो वहां जो है कि सिंह सिंह के मान में दानियेल को डाला गया, जबकि परमेश्वर ने उसे जो है कि सिंह भी डर गया, क्योंकि वो पवित्र था, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था, वो अपना जीवन पवित्रता में जी रहा था, इसलिए शेर भी डर गया। और परमेश्वर का वचन कहता कि चाहे शेर हो, चाहे बड़े बड़े जानवर हों, अगर हम पवित्रता के मार्ग पर चलेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, और जहां परमेश्वर जो बात हमसे बताया है, तो वहां जो है कि सब लोग, चाहे चाहे मनुष्य हों, चाहे शेर बाघ हों, सब एक साथ बैठेंगे। यशायाह की पुस्तक और एक जगह में लिखा है कि सब एक साथ होंगे, कोई शेर भूसा खाएगा। लेकिन आज हम लोग देखते हैं शेर शिकार खा रहे हैं, फाड़ दे रहे हैं लोगों को। लेकिन मेरे प्रियो, बचाने वाला ईश्वर है, और उस ईश्वर को हमें जानना बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ बड़ी अच्छी बातें परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हिंसक जंतु उस पर न चढ़ेगा। किस पर? जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, जो पवित्रता के मार्ग पर चलते हैं, जो यीशु मसीह के बताए रास्ते पर चलते हैं, जो परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को मानते हैं, जो परमेश्वर के आत्मिक जीवन से जीते हैं, जो जिस तरीके से परमेश्वर पौलुस से बातें किया कि रोमियो की पुस्तक में कि हमें जो है कि जब हम यीशु मसीह के को अपना पवित्र परमेश्वर ग्रहण कर लिए, तो जो है कि हम पाप के लिए मर गए, और हम पाप के लिए मर गए, लेकिन परमेश्वर के लिए जीवित हैं। हमारा पुराना मनुष्य खत्म हो गया। और यहाँ रोमियो 6 अध्याय भी बड़ी अच्छी बात परमेश्वर का वचन बताता है। तो यहाँ हिंसक जंतु भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, और वही चीज लोगों को बताना है। जब पवित्रता के मार्ग में चलेंगे, यीशु मसीह के मार्ग पर चलेंगे, तो मेरे प्रियो, सचमुच जो परमेश्वर ने सारे जीव जंतुओं के ऊपर मनुष्य को अधिकार रखने के लिए परमेश्वर का वचन बताया कि वो जितने सृष्टि पर जीव जंतु हैं, सब पर मनुष्य अधिकार रखेंगे, तो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। और जो अधिकार शैतान ने छीन लिया, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हमें फिर वो अधिकार उसे छीन के दिया गया है। लेकिन उस मार्ग पर हमें चलना बहुत जरूरी है। और यहाँ हम बड़ी अच्छी रीत से परमेश्वर के वचन को देख सकते हैं। 10 पद, यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने का वचन यहाँ हमें बताता है कि लोग जय जयकार करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है उस बंधन से, उस श्राप से, उस पाप से, उस पुराने जीवन से हमें परमेश्वर ने छुड़ाया है। और यहाँ बड़ी अच्छी बातें परमेश्वर का वचन हमें बताता है, और उसके सिर पर सदा का आनंद होगा, वे हर्ष और आनंद पाएंगे, और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। मेरे प्रियो, जब हम उस मार्ग पर चलेंगे, परमेश्वर के मार्ग पर, तो यहाँ हमें बड़ी अच्छी बात बताता है कि वहाँ शोक नहीं होगा, वहाँ दुख नहीं होगा, वहाँ संकट नहीं होगा, वहाँ बीमारी नहीं होगा। और परमेश्वर सारे मनुष्य जाति को बनाया है कि कोई भी इस दंड में न पड़े। वो संदेश हमें और आपको बताया है ताकि उन तक ये संदेश पहुंचे, ताकि वे इस पीड़ा में न पड़े, संसारिक दुख में उससे पढ़ के। आज हम लोग देखते हैं कितने लोग मर जा रहे हैं, परमेश्वर को नहीं जान रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का ने एक हम लोगों से परमेश्वर ने इस बात को आज्ञा दिया है कि वहां तक ये संदेश, सच्चाई का मार्ग पहुंचना चाहिए, जो हम यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं, जो यशायाह हमसे बातें करता है, जो हमें सबको बताना है। हमें शांत नहीं रहना है। जिसलिए हम अगर देखते हैं प्रेरितों के काम में, पौलुस इस बात को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब पौलुस को दर्शन दिया, प्रभु ने कहा कि चुप मत रहे, तू चुप मत रह, वरन कहे जा। तो हमें शांत नहीं रहना है, इस संदेश को हमेशा
लोगों को बांटना है ताकि वो पवित्र मार्ग को जाने। सिर्फ हम पवित्र के मार्ग को जान करके रह जाएंगे ये काफी नहीं है, हमें वहां तक पहुंचाना है मेरे प्रियो इस पवित्र मार्ग को, कि ताकि सब लोग जान के पवित्रता का जीवन पाएं। क्योंकि परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, परमेश्वर सबको चाहता है कि वो ईश्वर के पास आए। लेकिन यहाँ जो रुकावट है, उस रुकावट के ऊपर यीशु मसीह ने जय पाया है, जो हमें और आपको दिया है, और जय जिससे हम जय पा करके उन्हें भी इस पवित्रता के मार्ग में ले आ सकते हैं। और वो पवित्रता का मार्ग लाने के लिए मेरे प्रियो में बहुत जरूरी है हमारी गवाही, हमारा जो है कि जीवन लोगों को बांटना। यही जीवन कि परमेश्वर ने हमें कैसे बदला और ये जीवन को हमें दूसरों को बांटना है। जैसे हम प्रेरितों के काम में देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने जो है कि वो 12 चेले फिर परमेश्वर के कार्य को में जब आगे बढ़ने लगे तो मौत से नहीं डरे, बल्कि इस पवित्रता के मार्ग के लोगों को बताए। जो लोग पवित्रता के मार्ग से भटक गए थे, जिन्हें ये पता नहीं था कि पवित्र मार्ग कौन है, जिसे यीशु मसीह यूहन्ना 14:6 में कहा है कि मार्ग मैं ही हूँ, सत्य मैं ही हूँ, जीवन मैं ही हूँ। तो यीशु मसीह ही सब कुछ हो, जिसकी यशायाह बातें हम लोगों से ये बात बता रहा है। मेरे प्रियो, इस बात वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष दे। थैंक यू पास्टर जी। परमेश्वर आपको, आपके सेवकाय को, आपके परिवार को बहुत अच्छा आशीष करें। तो हम प्रार्थना करेंगे। एक पूनम बहन है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। उनको पेट दर्द से बहुत दिक्कत है। और ममता बहन के लिए प्रार्थना करेंगे। और शरीर में उनको पूरा सूजन है, इसलिए ममता बहन के लिए और पूनम बहन के लिए हम प्रार्थना करके आराधना यहाँ पर समाप्त करेंगे। आंखें बंद कीजिए। स्वर्ग विराजमान परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी सुंदर समय के लिए। परमेश्वर, हमारा जिंदगी में हमारा विश्वास के अनुसार आप कार्य करने वाला परमेश्वर है। जैसे तेरा विश्वास है वैसे ही हो करके आपने बताया। 12 वर्ष से परमेश्वर जो बड़े समस्या से जिंदगी बिता रही थी, उसके जीवन में आपने एक बहुत बड़े छुटकारा दिया। ठीक उसी ढंग से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ बहन पूनम के लिए और ममता बहन के लिए। उन दोनों के शारीरिक सारे कमजोरियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। शरीर में बल पाए, शक्ति पाए प्रभु जी। जिस विश्वास के साथ तेरे पास आए हैं, उस विश्वास के अनुसार प्रभु उनके जीवन में आप बहुत सारे बदलावट उनके शरीरों में लेकर आइए, ताकि वो अपने आत्मिक जीवित पर और भी ज्यादा ध्यान लगा सके। तेरे सेवकाई में अपने जिम्मेदारी में तेरे सेवकाई की जिम्मेदारी को अपने कंधे पर ले लें प्रभु। जो कलीसिया में वो गए हैं, उस कलीसिया का उन्नति हो जाए प्रभु परमेश्वर। हम सबका विश्वास भी होता है से परमेश्वर मजबूत होने के लिए उस दोनों बहन के जीवन में आप कार्य करें। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जिस वचन के अनुसार प्रभु हमेशा हमारे जिंदगी में तेरे आगमन के लिए तैयार होना चाहिए, तेरे आगमन को जानना चाहिए। तेरे आगमन में क्या क्या होने वाला सारा चीज को जानकर अनजाने में नहीं रहना चाहिए प्रभु जी। हम अपने आप को सतर्क रहकर प्रभु हम अपने आप को तैयार रहने के लिए, मजबूत बनाने के लिए मदद करना। संसार के जो एंटरटेनमेंट है, संसार के गलत शिक्षाएं, जो गलत प्रकार के शिक्षा देकर हमारा विश्वास को कमजोर करते हैं, और उन सभी दुष्ट आत्माओं के शक्तियों को परमेश्वर तोड़ने की आप सामर्थ्य दीजिएगा प्रभु। इस आराधना के लिए धन्यवाद। इस आराधना में जितने लोग जुड़े हैं उन सबको आप आशीष करें, तेरे आत्मा से भरपूर करें, ताकि तेरे लिए एक ज्योति के जैसे जलते रहें। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करते पिता, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना, आमीन। जय मसीह की। फिर हम लोग कल मिलेंगे। जय मसीह सर। जय मसीह की। जय मसीह सर। जय मसीह की। जय मसीह सर। जय मसीह की। जय मसीह की।